हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पिछले सेशन 2024 में जो मार्च में फाइनल क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसे सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लास्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आते हैं आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। A civil engineer is given a work of renovating a semi-elliptical bridge। एक सेमी इलेप्टिकल ब्रिज है ऐसा, इसको रेनोवेटिंग, इसको नवीनीकरण का काम दिया गया एक सिविल इंजीनियर का। दिस ब्रिज इज 10 मीटर वाइज, ये ब्रिज 10 मीटर चौड़ा है। एट द बेस एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। फर्स्ट, what could be the equation of elliptical curve showing in the figure। इसकी इस फिगर की आपके पास इक्वेशन क्या आएगी ये बताना है। ये हमारे पास एलिप्टिकल फॉर्म में है ऐसे। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये हॉरिजेंटल एलिप्स हमें दिख ही रहा है, तो हम ये इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। अब इसने दिया क्या हुआ है, इसने दिया हुआ है जो कि ब्रिज है ये 10 मीटर चौड़ा है। मतलब जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो दी हुई है इसने 10। 2a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और यहाँ से ही हाइट दी हुई है 5, तो हम पूरी एक्सिस तो नहीं लेंगे। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सीधे सीधे ही b की वैल्यू आ गई, कितनी 3 मीटर हाई एट द सेंटर। ये पूरी है हमारी माइनर एक्सिस, पर यहाँ पे जमीन से सेमी इलिप्टिकल है ना, मतलब इतनी फिगर है ये। और ये कितना मीटर ऊंचा दे रखा है 3 मीटर, मतलब ये सीधा ही आपकी b की वैल्यू है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट्स आंसर। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा। इसने कहा कि ये ब्रिज है जो सेमी इलिप्टिकल ब्रिज है, मतलब इतना इतना ये आपका ब्रिज है ऊपर वाला। और ये डिस्टेंस ये वाला 10 मीटर है, मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 है। और हाइट बीच में सेंटर पे से कितनी है, 3 मीटर की है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 10 है, तो a की वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी है। a और b की वैल्यू जो हमारे इलिप्स की इक्वेशन होती है उसमें पुट की, तो अंडर दीज कंडीशन ये हमारे इलिप्टिकल कर्व की इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से किस डिस्टेंस पे द हाइट ऑफ द ब्रिज वुड बी 2 मीटर। ब्रिज की हाइट कितनी होगी, 2 मीटर। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम ले लें। 225, 25 और 9 की गुना, भाग करेंगे 25, 9x स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। 225 उधर जाएगा तो 9x स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 225। अब देखिए हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे पुट कर दें 9x स्क्वेयर प्लस 25, y की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है क्योंकि हमें दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9x स्क्वेयर प्लस 100 इक्वल टू 225। 9x स्क्वेयर 100 प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का, 125। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 125 बटे में 9। x की वैल्यू रूट 125 और 9 का रूट तो क्या हो जाएगा 3। 125 का रूट 125, पेयर बनाए, 1 1 जा 1, उतारा 25, 1 2 जा 2, 1 पे जाएगा 21, 5 में से 1 गया 4, पॉइंट 0000, 11 दूनी 22, एक पे ही जाएगा,
क्या बचा हमारे पास 11.1/3 डिवाइड करें 3 3 जा 9 21 7 पे 3.7 अप्रोक्सीमेट ये आपका आंसर आएगा बेटा। दोबारा देख ले बेटा, हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी थी। हमें पता है इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, क्योंकि ये हमें कैसा दिख रहा है, हॉरिजेंटल इलिप्स दिख रहा है। ठीक है, अब आगे वैल्यू पुट करते ही हमारी ये इक्वेशन आ गई है इलिप्स की। टेकिंग एलसीएम इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब इसने एक और क्वेश्चन कह रखा था, हाइट 2 मीटर है, ये डिस्टेंस बताना है, तो y की वैल्यू रख दी 2। इसको सोल्व करके हमने निकाल ली x की वैल्यू और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coach is training 3 players. He observed that player A can hit a target 4 times in 5 shots, player B can hit 3 times in 4 shots, and player C can hit 2 times in 3 shots. From this situation, answer the following question. Probability that A, B and C all will hit target. तो हम A की probability निकालने पहले क्या है, 4 टाइम्स इन 5, 4/5 होगी। बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, ये शॉट लगने की होगी है। सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। हमें निकालना है कि तीनों ही टारगेट को हिट करें। एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों ही करें। यहाँ पे तीनों हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और तीनों की प्रोबेबिलिटी तो है ही हमारे पास, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है तीनों की। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 2/5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी एंड सी विल हिट एंड ए विल लूज। कि बी और सी तो हिट करें, ए हिट ना करे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मतलब ए ना हिट करे, बी भी हिट करे और सी भी हिट करे। अब इनकी वैल्यूज रख दो। ए के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी, इसको 1 में से घटा देंगे, वही आएगी 1/5। बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास और सी की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/10। ठीक है बेटा, सिंपली बड़ा आसान क्वेश्चन था। ए बी सी तीनों की हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी। एक तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकाल थे कि ऑल विट हिल तीनों ही टारगेट को हिट करें, मतलब तीनों का ही इंटरसेक्शन, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी एक के हिट करने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसने कहा कि ए लूज करे बाकी दोनों हिट करें, मतलब ए के ना की प्रोबेबिलिटी बाकी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। ए के होने की पता है, ना होने की निकाल सकते हैं, 1 में से इसको घटा देंगे, रिमेनिंग तो है ही, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ सबमरीन इज मूविंग इन सच ए वे दैट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर 2 ships situated at different positions on the surface of water is alpha and beta एंड कोसिकेंट अल्फा दे दिया है, सीकेंट बीटा दे दिया है। किसी सबमरीन का दो जहाजों से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा है, साथ में ये कंडीशन भी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा की क्या वैल्यू आएगी। हमारे पास वैल्यू किसकी है, कोसिकेंट अल्फा की, कितनी है, √3। कोसिकेंट अल्फा दिस इम्प्लाइज मतलब 1/sin अल्फा, ये कितनी है, √3। यहाँ से हम साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/√3, बट हमें निकालनी है सीकेंट अल्फा की, मतलब हमें पहले 1/cos अल्फा, ये वैल्यू निकल जाएगी तो बात बन जाएगी। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, 1/√3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू 1/3। 1 में से इसको माइनस करें, 1 - 1/3,
ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा का, 3 माइनस 1 2/3, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3। बट हमें कॉस अल्फा नहीं चाहिए, हमें सिकेंट अल्फा चाहिए, इसका अपोजिट मतलब क्या आएगा, √3/√2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बीटा, एंगल बीटा की वैल्यू, सीकेंट बीटा हमें दिया हुआ है 2, या फिर हम कह सकते हैं 1 कोस बीटा, ये हमें दिया हुआ है 2। अगर इसको चेंज करें तो कोस बीटा क्या बनेगा, 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री। कैंसिल आउट, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन, व्हाट विल बी द वैल्यू टेंजेंट अल्फा, हमें पता है टेंजेंट अल्फा मतलब साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/√3, अपॉन में कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, √2/√3। बटे के नीचे बटे टर्म है, ये तो पलट जाएगी, कैंसिल आउट, ये क्या आ गया है, 1/√2। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, बस आपने स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस ट्राई जरूर करने हैं। ठीक है, निकलेगा तो इसी से निकलेगा बेटा। हमें क्या दिया हुआ था, कॉसिकेंट अल्फा दिया हुआ था, सीकेंट बीटा दिया हुआ था, और हमें सीकेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा की निकालनी थी मतलब इससे निकलेगी, हमने कोसिकेंट अल्फा को सीकेंट अल्फा में बदलना है। तो कोसिकेंट अल्फा का मतलब 1/sin अल्फा, 1/sin था तो यहाँ से हम साइन निकाल सकते हैं पलट के। फिर हमने कर दिया स्क्वायर, फिर हमने इसको कर दिया 1 में से माइनस, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते थे, कोस स्क्वायर अल्फा। बट हमें कोस स्क्वायर अल्फा नहीं, कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, ताकि हम सीकेंट अल्फा की निकाल सके, क्योंकि इसका अपोजिट ही तो होता है। हमने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली और वैल्यूज पलट दी, तो वो किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट अल्फा की। सेकेंड पार्ट में बीटा एंगल बताना था, सीकेंट बीटा दिया हुआ है, सीकेंट का मतलब 1/cos बीटा दिया हुआ है। यहाँ से पलटे तो cos बीटा की वैल्यू क्या है, हाफ, और ये टेबल में कितने पे होती है, 60 डिग्री पे। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी थी, टेंजेंट अल्फा की। हमें पता है हम टेंजेंट अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। हमारे पास कैलकुलेशन के टाइम साइन अल्फा की वैल्यू आई थी, कॉस अल्फा की भी वैल्यू आई थी, दोनों ही वैल्यूज हमने पुट कर दी और ये आ गया हमारे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। इसी के साथ ही बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो पिछले सेशन आया था डिस्कस हो चुका है। आप अपने फाइनल एग्जाम से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।